नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश झा बाजार किराए के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। बाजार किराए में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, साथ में चर्चा करते हैं डॉलर, गोल्ड और क्रूड के चाल की और फिर हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन मार्केट में क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल होगी और साथ में मैं लेकर आता हूँ कुछ स्टॉक्स जहां आप अगले कुछ वीक्स में या कुछ समय के लिए ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, वो मैं सारी चर्चा करता हूँ। तो इसके पहले आगे बढ़े मैं ये बता देना चाहता हूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ वो केवल एक एनालिस्ट के हिसाब से ला रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डोमेन में है उसी को मैं एनालाइज करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे बताए इस पूरे एनालिसिस के बाद आपको अगर कहीं भी कोई ट्रेड और या जो मैं स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ उन पे कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। मैं केवल लेवल बताता हूँ, ये लेवल पे इस टाइप से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है और उस लेवल पे आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ और आप उन पे इसको एजुकेशनल पर्पस से ले लिए लीजिए और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। आगे बढ़ते हैं और एक रिक्वेस्ट के साथ में कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं धन्यवाद के साथ में कि आगे हम लोग क्या हो रहा है मार्केट में और क्या चल रहा है और आगे क्या होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो जो यूएस मार्केट की बात करते हैं क्योंकि हम लोग पूरा जो ग्लोबल मार्केट है वो वहाँ से इफेक्ट होता है और वहीं से बाकी दिशा मार्केट को भी दिशा और दशा प्राप्त होती है। तो यूएस मार्केट में अगर हम लोग पिछले हफ्ते में देखा जाए तो एक अच्छी उछा उठा मतलब उछाल भी रहा, गिरावट भी रही, आखिरी दिन में गिरावट भी आई और एक तरह से साइडवेज मूवमेंट रहा। लेकिन फिर भी जो ट्रेंड था वो एक तरह से अप ट्रेंड वहाँ दिखा, खास करके नैस्डैक में, मतलब टेक्नोलॉजी शेयर्स में हम लोग ने अच्छा अप मूव देखा और हम लोग ने ये भी देखा कि जो 500 है, मतलब S&P 500 है, जो थोड़ा ब्रॉड बेस इंडिकेटर है जहाँ ज़्यादा कंपनियों के बारे में आपको एक अंदाजा मिलता है, वो भी एक अच्छे लेवल पे बंद हुआ भी। तो इन सब से हम लोग ये बता सकते हैं कि वहाँ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अभी बना हुआ है। अब उसके कारण हम लोग जान लेते हैं। एक तो ये कि वहाँ जो कुछ दिन ये चलता रहा कि जो डेबिट का एक बड़ा इशू चल रहा है और उसके वजह से जो सत्तारूढ़ पार्टी डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन के बीच में कभी वार्ता चल रही है, कभी नहीं चल रही है। तो जब ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और दोनों मिलके कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे तो मार्केट बढ़ा, लेकिन आखिरी दिन फ्राइडे में उसके अगेंस्ट हुआ और फिर ऐसा लगा कि बातचीत विफल हो रही है और इसीलिए हम लोग ने फ्राइडे को मार्केट को गिरते हुए देखा। इसके साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो और दो तीन चीज हैं जिनके बारे में हम लोग को अभी से थोड़ा सा सावधान हो। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट में हमको क्या नजर आ रहा है और चार्ट हमको क्या दशा और दिशा दिखा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन से और हम लोग ने देखा डाउ में पिछले कुछ समय से उथल पुथल है, बहुत एक साइडवेज एक मार्केट है और कोई खास दिशा वहाँ से हमको नज़र नहीं आ रही है। तो डाउ में काफ़ी बेसिकली साइडवेज मूवमेंट हमको यहाँ काफ़ी दिनों से नज़र आ रही है। और नैस्डैक की अगर बात करें तो नैस्डैक ने ज़रूर हमको एक वन वे अप ट्रेंड दिखाया हुआ है। तो नैस्डैक जो है वो अप ट्रेंड में है, तो जो और इसीलिए हमको जो डाउ में भी है बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिख रही, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं खास करके जैसे अल्फ़ाबेट है, गूगल का मेटा प्लेटफॉर्म्स है जो फेसबुक का है, इन लोगों ने काफ़ी मतलब मार्केट को संभाला हुआ है। तो फिलहाल अमेरिकन मार्केट है जो कंफ्यूजन में है कि डाउ से रिलेटेड जो भी शेयर्स है वो नीचे की ओर है, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर्स में काफ़ी अच्छी हम लोग को बढ़त दिख रही है। बैंकिंग में हमको गिरावट दिख रही है। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ से हमको कोई खास ग्लोबल क्यूज मिल नहीं रहे। लेकिन अगर बात ये भी करें कि जो S&P 500 है जो थोड़ा ब्रॉड बेस्ड इंडिकेटर है, वहाँ एक अच्छी बढ़त हमको अमेरिकन मार्केट्स में भी नज़र आ रही है। बात करेंगे यूके की, तो यूके में कोई खास नहीं है। यूके भी हम लोग देखेंगे काफ़ी दिनों से एक बिल्कुल साइडवेज में ट्रेड करा हुआ है और
अगर डैक्स करेंगे तो डेफिनेटली डैक्स में एक बहुत अच्छी बढ़त हमको यहाँ नज़र आ रही है। तो डैक्स जो कि जर्मन का इंडिकेटर है, वहाँ हमको एक बहुत अच्छी बढ़त यहाँ नज़र आ रही है। हांगकांग गिरा हुआ है और चाइना भी गिरा हुआ है। और अगर बात करेंगे तो निकाई निकाई डेली एक नई हाई पे क्लोज होते हुए हमको दिख रहा है। तो कुल मिला के ग्लोबल क्यूज मिले जुले हैं, कहीं गिरावट है, कहीं बहुत अच्छी बढ़त भी दिख रही है। तो फिलहाल ये एक कन्फ्यूजन वाला मार्केट है और ये अभी फिलहाल कुछ दिनों तक और जारी रह सकता है, क्योंकि अमेरिका में जो हालत है, खास करके जो उनका डेबिट का एक इशू चल रहा है, और वहाँ सरकार और विपक्ष में कभी बात बनती है, कभी बिगड़ रही है, और उसी का असर मार्केट पे आता है, हमको दिख रहा है। तो इन सारे चीज़ों के बाद अगर हम लोग कुछ कमोडिटी को देख लें जो हमको और हेल्प करेंगे समझने के लिए कि इन सब का असर अब हमारे भारतीय मार्केट में क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं कि जो क्रूड ऑयल है, तो क्रूड में भी देखेंगे तो बहुत दिनों से एक बहुत छोटी रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। ओके, और ये ट्रेड अभी भी इस वीक में भी हमको एक छोटी रेंज में ही होते हुए दिखाई देगा। तो अभी जो हम लोग को करना क्या है, इसमें आप जो रेंज है जो बन रही है वो 5942 के ऊपर अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो ही हमको बाय करना है। फिर हमारे लिए टारगेट्स होंगे ऊपर के 6065 और 6208 के। लेकिन अगर हम 5868 ये लेवल तोड़ देते हैं इस वीक में, तो फिर हमारे लिए नीचे की ओर टारगेट्स बनेंगे 5716 और 5545 के, वहाँ आपको शॉर्ट करके काम कर सकते हो। बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, तो यूएसडी आईएनआर ने इस बार बहुत ही अच्छा एक अपमूव दिया है और अब ऑलमोस्ट हम लोग अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, 80 टू 90 के ऊपर अब हम लोग अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो वहाँ से बाय करेंगे 83.1 और 83.28, ये दो छोटे टारगेट के लिए। नीचे की ओर 8279 अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो फिर वहाँ शॉर्ट कीजिए। फिर आपके नीचे के टारगेट्स होंगे 8257 और 8241 के। यूएसडी एनआर का ये असर हमको दिख रहा है गोल्ड में, कि गोल्ड में हम लोग ने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी पिछले कुछ दिनों में। लेकिन लास्ट डे पिछले अगर हम लोग बात करेंगे मंडे की, तो वहाँ एक अच्छी वापस से एक रिकवरी आती हुई दिखती। पिछले 2 दिन में हम लोग ने एक रिकवरी भी आती देखी है। और ये रिकवरी अब यहाँ इसमें कैसे काम करना है, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बुलिश हुई, लेकिन यहाँ जहाँ तक बात है इस हफ्ते की, तो इस वीक में हमको क्या करना है, 6490 के ऊपर बाय करना है। ऊपर के टारगेट्स होंगे हमारे 6955 और 61138 के। नीचे अगर हम लोग बात करते हैं 6194 अगर ब्रेक होकर नीचे प्राइस ट्रेड करना शुरू करते हैं तो वहाँ सेल कीजिए। नीचे के आपके टारगेट होंगे 59887 और 59536 के। अब देखिए इन सब का असर अब भारतीय मार्केट पे क्या पड़ेगा, और यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है वीकली बेसिस पे, तो मैं आपको बताता हूँ। वीकली बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग 18100 को हमारा बाउंड्री बनाएंगे। 18100 के नीचे हम लोग फिर थोड़े से बेरिश हो जाएंगे, और 18000 अगर हम लोग ने ब्रेक किया तो फिर हम लोग काफ़ी बेरिश हो जाएंगे, और फिर नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 1814840 का। लेकिन अगर हम लोग 18100 को नहीं ब्रेक कर पाते, वैसे भी हम लोग ऊपर के लेवल पे हैं और मंडे को हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन आपको आते दिखे, लेकिन 18200 के ऊपर जैसे ही हम लोग ट्रेड करना चालू करते हैं आपको वहाँ बाय करके चलना है। फिर 18300 और 18460 ये दो टारगेट्स आपको ऊपर की ओर भी दिख सकते हैं। तो ये होगा आपको इस टाइप से निफ्टी में काम करना। ये आपकी रेंज होगी 18460 ऊपर के साइड में और 1717840 नीचे साइड में। अगर आप स्ट्रैडल बना के ट्रेड करना चाहते हो और आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको 18500 का कॉल बेचना है, और नीचे आपको 17850 का पुट बेच के आप काम कर सकते हो। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हम लोग ये देखेंगे कि अब जो हमारा स्टॉप बाउंड्री होगी वो होगी 43670 की। इसके नीचे जब तक नहीं हम लोग ट्रेड करते तब तक हम लोग बुलिश हैं। ऊपर जाके थोड़ा नीचे भी आ सकता है, करेक्शन हो सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन इस वीक के लिए फिर हम लोग इसमें ये हमारी बाउंड्री को मान के चलेंगे। इसके नीचे आना शुरू करता है तो फिर आपको शॉर्ट करना है। फिर नीचे के टारगेट्स होंगे 43329, 43053 और 42831 के। अगर हम लोग
71 के ऊपर जब तक बने रहते हैं आपको बाय करना है। पहले तो हम लोग हो सकता है ये लेवल जो है जो दी है उसी लेवल पे हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं, और उसके ऊपर जैसे हम लोग निकलते हैं आपको बाय करना है। फिर ऊपर के टारगेट्स होंगे आपके 44,248 और 44,745 के। अगर आप स्ट्रैंगल बना के आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ 42,800 का पुट बेच सकते हैं और 44,800 का कॉल बेच के आप अपनी स्ट्रैंगल की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। स्टॉक्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो, वो है एक एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ एक अच्छी लंबी पारी आपको होते हुए दिख सकती है, लेकिन आपको बाय करना है 206 के ऊपर, उसके पहले नहीं। 206 के ऊपर बाय करेंगे तो और आपको स्टॉप लॉस रखना है फिर 199 का। टारगेट आपका होगा 219 और 234 का। जो दूसरा स्टॉक में जो लेकर आया हूँ वो एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। आप यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में के हिसाब से इसको ट्रेड कीजिए। आपको टू जो एंट्री करना है वो करना है 2211 के ऊपर, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 2025 का। थोड़ा स्टॉप लॉस भी लंबा है लेकिन आपके टारगेट्स भी बड़े हैं, 2528 और 2884 के टारगेट्स के साथ में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और बाजार पे राय में हम लोग ने चर्चा की निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल जो माहौल बन रहा है उसकी भी चर्चा की, और उसका असर हमारे बाजार पे क्या होगा, और वो शेयर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जहां आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको इसमें कोई अच्छा लगता है या कोई आपके कमेंट्स हैं तो कमेंट्स कीजिए। आप कोई सजेशन है तो कमेंट्स के रूप में आप उसमें सजेशन दीजिए, या लाइक कीजिए, अनलाइक कीजिए, जो भी आपको लगता है